हमारे राजस्थान वाली लड़की की ड्रेसेस में लेकर आई हूँ, सबकी चाचा लड़कियाँ हैं। ये बढ़िया हमको क्या बोला हमारे वाले में क्या किए हैं? हमारे वाले में डोगरी के लिए वहाँ की लड़कियों को छोड़ के उड़ीसा वाली को फिर भी इधर से चलते इधर से लो ना इसको दबाना राष्ट्रपति महोदया के आगमन के अनंतर शैक्षणिक शोभा यात्रा इधर वेदी पर शैक्षणिक शोभा यात्रा का आगमन होगा। उससे पहले हम सभी को अपने अपने स्थान पर खड़े रहना है। जब राष्ट्रपति इधर प्रवेश करेंगी, हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए होंगे। उनके आगमन के पश्चात इधर राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के अनंतर जब मंच से आपको सूचना मिलेगी, उसके बाद आप सभी भारत की झलक प्रस्तुत करता है। आज ऑनरेरी डिलीट से विभूषित किए गए विद्वानों को भी मैं बधाई देती हूँ। इन विद्वानों ने देशवाणी संस्कृत की लंबे समय तक सेवा और उपासना की है। इन विद्वजनों से प्रेरणा लेकर हमारे युवा विद्यार्थियों को भी निरंतर स्वाध्याय और सृजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना हमारी राष्ट्रीय चेतना का आधार है। हमारे देश की समृद्ध संस्कृति का बोध होने पर सहज ही गौरव का भाव जागता है। हमारी संस्कृति की विरासत संस्कृत भाषा में संचित है, संरक्षित है। इसीलिए संस्कृत भाषा में उपलब्ध सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करना राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा के इस कार्य में निरंतर रहने के लिए मैं संस्कृत भाषा और उसमें उपलब्ध ज्ञान विज्ञान से जुड़े सभी आचार्यों, विद्यार्थियों और संस्कृत प्रेमियों की प्रशंसा करती हूँ। प्राचीन बौद्ध परंपरा के साथ साथ नवोदित सौर परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त होता है। परंपरा को महत्व देते हुए आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा करके हम अपने समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा से लाभ उठाते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। राष्ट्र का स्थान केवल बुद्धि में नहीं बल्कि हृदय में भी होता है।
राष्ट्र की अवधारणा जितनी बोधगम्य है उससे अधिक भावगम्य है। राष्ट्र प्रेम की भावना की सबसे उदात्त अभिव्यक्तियां संस्कृत भाषा में प्राप्त होती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जन्मभूमि अर्थात स्वदेश को अपने अमर शब्दावली से स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है, जैसे कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गालोकी गरीयसी। ये कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में रचित राम कथाएं भारतीय संस्कृति को आधार से लाए, जो भारत माता प्रोफेसर दयाचरण त्रिपाठी महोदय मानदोपाधिना विभूषयन्तु। प्रोफेसर वैएस रमेश अहम वेदपारकं वेदभाष्य प्रणेतारं संस्कृत साहित्ये हिंदी साहित्ये च विशिष्ट कार्यं विहितवन्तं प्रोफेसर देवी सहाय पाण्डेयः दीप महोदय मानदोपाधिना विभूषयन्ति एवं उपस्थापयति। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को उपदेश प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। भारत के महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, विशिष्ट अतिथि एवं अभिभावक, मीडिया के मित्र और मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, मुझे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यशोभूमि की इस ब्रह्म कमल हॉल में आकर बहुत ही खुशी हो रही है। यशोभूमि की उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल में हुई थी। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज स्नातक छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अकादमिक समूह की ओर से और अपनी ओर से उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय की सभी परिसरों और संबद्ध संस्थाओं कॉलेज से 2019-20 और 2022-23 के बीच शैक्षणिक सत्र में शास्त्री प्रतिष्ठा, शिक्षा शास्त्री आचार्य, शिक्षा आचार्य और विद्या परिधि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को मेरा हार्दिक बधाई। मैं स्वर्ण पदक विजेताओं को भी बधाई देता हूँ। संसदीय अधिनियम के बाद नए अवतार में यह इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है। उस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संस्कृत के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा, संस्कृत न केवल परंपराओं की भाषा है बल्कि यह हमारी प्रगति और पहचान की भी भाषा है। संस्कृत उन भाषाओं की, कई भाषाओं की जननी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार संस्कृत भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने के अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हम सभी मैकॉले के बारे में गहराई से जानते हैं, जिसने भारत की संस्कृत शिक्षा को नष्ट करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की कुटिल रणनीति बनाई थी। उन्होंने समझा कि हजारों वर्ष से प्राचीन परंपरा और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही भाषा संस्कृत के माध्यम से हस्तांतरित होता है। इसलिए
संस्कृत अपने आप में भारतीय संस्कृति का सार समाहित करती है। 1835 की आपने बहुचर्चित मिनट में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने भारत के शिक्षा की सदियों पुरानी प्रणाली पर करारा प्रहार किया। प्राप्त विद्वत् मणिम् उपस्थापयन्तु इति सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। सम्मान्याः कुलाध्यक्षाः, समकालिक ज्ञान प्रणाली मानविकी विद्यास्थानाधिष्ठाता प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा दीक्षांत महोत्सवेऽस्मिन् साहित्यशास्त्र मर्मज्ञं सूर्यरत्नं कलाप्रसारकं संस्कृतलोके विशिष्टकार्यं कृतवन्तं श्रीमन्तं प्रोफेसर P.K. माधवन महोदयं मानदोपाधिना विभूषयन्तु इति तं उपस्थापये। एकविंशतमे वर्षे अत्यधिकान् अंकान् प्राप्य विकास सरकारः कुलाध्यक्ष स्वर्णपदकं, कुलाधिपति स्वर्णपदकं, श्रीमती माधवलक्ष्मी माधव रामलिंगेश्वरराव स्वर्णपदकं च प्राप्तवान्। विंशतिद्वांशतमे वर्षे अत्यधिकान् अंकान् प्राप्य श्रुति शिखा साहू कुलाध्यक्ष स्वर्णपदकं, कुलाधिपति स्वर्णपदकं, आचार्य रामकर्ण शर्मा स्वर्णपदकं च प्राप्तवती। विंशतित्रयोदशतमे वर्षे अत्यधिकान् अंकान् प्राप्य मीनू पाणिग्राही कुलाध्यक्ष स्वर्णपदकं, कुलाधिपति स्वर्णपदकं, श्रीमती माधवलक्ष्मी माधव श्री रामलिंगेश्वरराव स्वर्णपदकं च प्राप्तवती। विंशतित्रयोदशतमे वर्षे अत्यधिकान् अंकान् प्राप्य सुतपा दास कुलाध्यक्ष स्वर्णपदकं, कुलाधिपति स्वर्णपदकं, श्रीमती माधवलक्ष्मी माधव श्री रामलिंगेश्वरराव स्वर्णपदकं च प्राप्तवती।